जय श्री राधे। गुरु पूर्णिमा। आज के दिन व्यास जी का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ। व्यास जी का अवतार का दिवस है, अवतरण का दिवस है। और इस जगत के भीतर में जितने भी गुरुपद पर प्रतिष्ठित थे उनको पूजा इत्यादि करके हम जो श्रद्धा समर्पित करते हैं वो श्रद्धा एक रूप में गुरुदेव के माध्यम से भगवान व्यास को समर्पित होती है। गुरुदेव रिप्रेजेंटेटिव हैं व्यास जी के, और गुरुदेव के चरणों में वो श्रद्धा हम समर्पित करते हैं तो वो श्रद्धा गुरु के माध्यम से भगवान व्यास को समर्पित होती है। दार्शनिक अर्थ इसका बड़ा विलक्षण है। हमारा जीवन अंधेरी रात था और गुरु ने इसमें पदार्पण किया तो अंधेरी रात पूनम की रात में परिवर्तित हो गई। देखो, शास्त्रों ने गुरु को चांद का प्रतीक कहा है और परमात्मा को सूरज का प्रतीक। और चांद का अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। जो लोग विज्ञान से परिचित हैं वो जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। सूरज का ही प्रकाश चांद से परावर्तित होकर के हम तक पहुंचता है। इसी तरह से गुरु के पास भी अपना कुछ नहीं होता। परमात्मा का ही प्रकाश गुरु के माध्यम से परावर्तित होकर के हम आप तक पहुंचता है। एक बहुत ही कॉमन श्लोक है, प्रचलित श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ कई लोग करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। वास्तव में गुरु का अपना स्थान है और ब्रह्मा जी की अपनी गद्दी है। भगवान विष्णु का अपना स्थान है और महेश्वर का अपना स्थान है। तो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मा का काम क्या है इस सृष्टि में? ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना। विष्णु का क्या काम है इस सृष्टि में? भगवान विष्णु का काम है जिसका सृजन हुआ है उसका पालन होना। और महेश्वर का क्या काम है? जिसका सृजन हुआ है और सृजन के बाद पालन, और पालन के बाद पुनः संहार होना। इसी तरह से गुरु भी तुमसे तुमको पैदा करता है। आपकी आयु कुछ भी हो सकती है। आपकी आयु 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस हो सकती है। लेकिन जब गुरु के शरणागत हम होते हैं तो हमारा पुनः जन्म होता है। तो गुरु हमसे ही हमको पैदा करता है। इसलिए गुरु को शास्त्रों ने ब्रह्मा कहा, प्रतीक कहा ब्रह्मा का। और जब तुमसे पैदा तुमको गुरु कर देता है, उसके बाद गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारा पालन करता है। देखो, एक बीज लगाने से तो बात बनती नहीं है ना। बीज की पूर्णता कब होती है? जब उस बीज को आप लगा देते हो तो उस बीज को पुनः वृक्ष में परिवर्तित होने तक के लिए एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसमें आपको जल डालना पड़ता है, उसमें आपको खाद डालनी पड़ती है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की भी बहुत आवश्यकता है, उसके लिए वायु की भी आवश्यकता है। और जब इतनी चीज़
पूर्ण होती है तो वो बीज पौधे में अंकुरित होकर पुष्पित, पल्लवित, पुष्पित और उसमें फल लगते हैं। इसी तरह से गुरु भी तुमको तुमसे पैदा करके तुम्हारे भीतर में नाम को बीज रूप में प्रतिष्ठित करता है और प्रतिष्ठित करके फिर अपनी करुणा के जल से उस बीज को सींचता है और सींचने के बाद फिर गुरु उसमें सत्संग के माध्यम से आपको भाव की खाद प्रदान करता है। गुरु के सांसों की वायु से, गुरु के प्राणों के प्रकाश से वो जो बीज है वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसमें सुंदर पत्ते और पुष्प आते हैं और जब उसमें सुंदर फूल खिलता है तो उस फूल का जो सौरभ है, उस सौरभ से, उस गंध से, उस महक से त्रिभुवन के ठाकुर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और भगवान अपने बैकुंठ से भाव के पावड़े पर चल करके आपके अंतःकरण के भीतर में प्रकट होकर के इस नाम रूपी पुष्प के ऊपर में आकर गुरु भगवान भौरा बन करके मंडराने लगते हैं। तुम्हारे ही हृदय के भीतर में अष्टदल कमल खिलता है और उसमें त्रिभुवन के ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु विष्णु का काम करते हैं। तुम्ही से तुमको पैदा करके तुम्हें पुष्पित करते हैं, तुम्हें पल्लवित करते हैं और तुम्हारे सौरभ, तुम्हारे वो नाम के कमल के ऊपर में, कमल के मकरंद का जो सौरभ है, उस गंध पर नृत्य करने के लिए त्रिभुवन के ठाकुर भी मचल जाते हैं और तुम्हारे ही भीतर में वो ठाकुर जो हैं, तुम हो इसका मतलब तुम परमात्मा के अंश हो, तुम हो इसका मतलब परमात्मा है, वो है और बस है लेकिन प्रगट, गुरु के माध्यम से वो प्रगट हो जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? तुमसे ही तुमको पैदा करके पोषित करते हैं, पालित करते हैं और उसके बाद इस पालन के क्रम के भीतर में जो नाना प्रकार की अविद्या हमारे जीवन के भीतर में आ गई है, अनेक जन्मों के संस्कार के माध्यम से जो हमारे जीवन के भीतर में विकार आ गए हैं, जो हमारे भीतर में नाना प्रकार के अहंकार अनेकों रूप में आ गए हैं, गुरु इस अविद्या को, इस अहंकार को, इस नाना प्रकार के विकारों को अपनी सहज कृपा से भस्म कर देते हैं और तब गुरु महेश्वर का काम करते हैं। और ऐसे गुरु को हम तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे परम गुरु को जो ब्रह्म के ब्रह्म को मिलाने के लिए आपको, उस ठाकुर जी से मिलाने के लिए आपको वो तीनों के तीनों कार्य कर रहे हैं। वो कभी ब्रह्मा की तरह से, जो ब्रह्मा जी का कार्य है, आपका आपसे सृजन कर रहे हैं, कभी पालन कर रहे हैं और कभी संहार करके तुमको दिव्याति दिव्य उस ब्रह्म रस को पिलाते हैं। गुरु का एक ही काम है, तुम्हारी तुमसे मुलाकात करा देना। तुमने लाखों को जाना अपने जीवन के भीतर में, पर स्वयं कौन हो इसको ठीक से नहीं जाना। इसलिए गुरु का पहला काम क्या है? तुम्हारी तुमसे मुलाकात कराना और तुम्हारी तुमसे मुलाकात करा करके नाम के बीज को तुम्हारे भीतर में प्रतिष्ठित करके अब तुम्हें उठा करके
ठाकुर जी के सामने में खड़ा कर देना, कहना देख मैं इसी की बात करता हूँ, अब तू और तेरे ठाकुर, मेरी तेरे जीवन में कोई भूमिका नहीं और मैं चला। तो गुरु वास्तव में अपने से कुछ नहीं करते। जैसे चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, चांद के माध्यम से सूरज की किरणें परावर्तित होती हैं और हमको लगता है चांद चमक रहा है। इसी तरह से गुरु जो के पास अपना कुछ नहीं होता, परमात्मा की ही किरणें, परमात्मा का प्रकाश गुरु के माध्यम से परावर्तित होता है। इसलिए हमने गुरु को श्रद्धा समर्पित करने का जो दिन है वो पूनम का दिन चुना, इसलिए गुरु पूर्णिमा। जय श्री राधे।